घर में किसी के मोबाइल पर कॉल आई और जब कॉल आई तो वो कॉल किसी खातून ने उठाई। सामने से एक अजनबी मर्द की आवाज थी, तो वो समझ गई कि कोई रॉन्ग नंबर है। उस खातून ने आवाज सुनते ही कह दिया कि सॉरी ये रॉन्ग नंबर है और फोन बंद कर दिया। जिसने कॉल की थी वो समझ गया कि तो कोई लड़की की आवाज है। उसने उस नंबर को महफूज कर लिया। अब वो कॉल पर कॉल करे, फोन ना उठे, क्योंकि वो औरत समझ गई थी कि ये कोई रॉन्ग नंबर था, मैं नहीं उठाती फोन। अब जब उसका कॉल अटेंड नहीं हुआ तो उसने मैसेज करने शुरू कर दिए। एक दिन उसने फिर कॉल की। अब वो औरत जो थी वो 6 बच्चों की माँ थी, वो कहीं काम में मसरूफ थी, तो उसकी सास ने देखा कि कॉल है, उसने फोन अटेंड किया। जैसे उसने फोन अटेंड किया सामने, तो फौरन अटेंड होते ही सामने से लड़के ने आवाज निकाली कि आप फोन नहीं उठा रही हो तो उल्टी सीधी हो। मैं बोलते हुए मुझे भी हया आ रही है, मैं जुमले नहीं बोलना चाहता ना, जिस तरह की उसने गुफ्तगू की, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं पागल हो गया हूं, तो मुझसे बात करो तो यूं और यूं, तरह तरह की उसने ऐसी बातें की कि वो सास का तो दिमाग खराब हो गया कि ये मेरी बहू किससे लगी हुई है। सास से रिप्लाई नहीं की, वो सुनती रही और उसने फोन काट दिया। रात को उसका बेटा आया, यानी उस औरत का शौहर आया, और माँ ने बैठकर बेटे को अपनी बहू के बदचलन होने का बयान शुरू किया कि मुझे तो नहीं पता था कि हमारी बहू ऐसी है, और उसने बहू पर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। वो शौहर को अजीब जाहिल किस्म का शख्स होगा, बीवी को उसने तो जो मारना पीटना शुरू किया। वो बोले उसकी सुने कौन, मेरी सुनो तो सही, उसकी सुने कौन, वो उधर मार रहा है इधर मार रहा है। मारते मारते उसको तो उसने हालत बुरी कर दी। इतने में फिर उसकी सास और इसने शौहर ने मिलकर उस लड़की के भाई को फोन किया कि जरा आओ देखो तुम्हारी बहन क्या गुल खिला रही है। भाई और उस लड़की की माँ बेटी के घर पहुंचे कि क्या हुआ, तो उसने तो ताने, तुम्हारी तरबियत ऐसी, तुम ये ऐसे, तुम्हारी बेटी ने हमारी इज्जत को तबाह बर्बाद करके रख दिया, फला फला फला। और वो भाई भी को दौरे जाहिलियत का कोई पता नहीं क्या, उसने को उधर का कोई कुछ प्यार रखा था क्या था, उसने भी ना आओ देखा ना था, उसने भी बहन को दे मार थप्पड़े मारी, मारा हमारी बहन। बोले भाई मेरी बात सुनो तो सही, तूने हमारी गैरत के जनाजे निकाल दिए, हमारी इज्जत के जनाजे निकाल दिए, बेगैरत, ये वो जो समझ में आए उसने बहन के साथ सलूक किया। फिर उसको मोबाइल दिया गया, देखो मोबाइल तुम्हारी बहन ने कैसे कैसे मैसेज कर रहा है, वो लड़का तुम्हारी बहन को कैसे ताल्लुकात बना कर रखे। और वो उसने जब मोबाइल देखा तो और भाई का दिमाग खराब हो गया, उससे निकाली गन और 4 गोलियां अपनी बहन को मारी। वही बहन इंतकाल। अब इस लड़की के जिस औरत पर इल्जाम लगा था, जो इसका दूसरा भाई था, उस भाई और भाभी को जब पता चला कि ये हो गया, तो उन्होंने उस पूरे घर के खिलाफ एफआईआर कटवा दी। सास के खिलाफ, शोहर के खिलाफ, भाई के खिलाफ, सबके खिलाफ एफआईआर कटवा दी। अब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई। जब पुलिस की तफ्तीश शुरू हुई तो पुलिस ने वो सारा मोबाइल डेटा निकाला कि जिससे ये कॉल आ रही थी। जब उसकी पूरी इंक्वायरी की, मालूमात की, तो पता चला कि ये जो कॉल थी, तो इस औरत ने तो बेचारी ने एक ही बार कॉल अटेंड की थी और उसने वो लाइन डिस्कनेक्ट कर दी थी। उसके बाद तो कभी वो कॉल इसने अटेंड की नहीं है। और ये लड़का तो इसको ऐसे तंग कर रहा था और उसको फंसाने की कोशिश कर रहा था, और ये औरत तो उससे हमेशा अवॉइड करती रही। उसने तो मैसेजेस का कभी जवाब तक नहीं दिया। पूरा डेटा सामने आया और उस औरत की एक मतलब क्लीन चिट उसको मिली कि ये औरत तो बदचलन नहीं थी, ये तो बेचारी फंस गई थी। अब उसके भाई को पता चला, जिसको पुलिस ने जेल में डाला हुआ था, जिसने फायर किया था, जब भाई को पता चला तो भाई ने वहीं जेल में खुदकुशी कर ली कि ये मेरे हाथ से क्या हो गया। और यूं ये हरा भरा घर वीरान हो गया। पुलिस ने भी उसको, लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया, जो नंबर जिसने मिलाए थे। एक रॉन्ग नंबर ने पूरे घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया।